एक गांव में टुन्नू चिड़ा अपनी दो पत्नियों के साथ रहा करता था। उसकी पहली पत्नी टुनटुनी और दूसरी पत्नी नीलू। वो दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और दिन भर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करती थी। एक दिन टुन्नू अपने काम पर जा रहा था, तभी उसने कहा, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी से खाना तो लगा दो, मुझे लेट हो रहा है। तभी टुनटुनी और नीलू दोनों अपने हाथ से बनाए हुए खाना ले आते हैं। हाँ हाँ टुन्नू जी, ये लीजिए, मैं खाना ले आई, आप खा लीजिए और जल्दी से जाइए, वरना आपको देर हो जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? टुन्नू जी मेरा बनाया हुआ खाना खाएंगे? मेरा बनाया हुआ खाना ज्यादा स्वादिष्ट है और उन्हें ज्यादा पसंद आएगा। बड़ी आई तू अपने हाथ से खाना बनाने वाली, तुझे तो कुछ भी नहीं आता है। जरूर तूने इसमें कुछ ना कुछ मिला दिया होगा, इससे कहीं टुन्नू जी की तबीयत न खराब हो जाए। टुन्नू जी तो मेरा बनाया हुआ ही खाएंगे। टुनटुनी और नीलू दोनों दिन भर इसी तरह से झगड़े किया करती थी, जिनसे टुन्नू बहुत परेशान रहता था। वो कहता है, अरे बस करो टुनटुनी और नीलू, तुम लोग मुझे खाना दोगी या मैं ऐसे ही चला जाऊं? हाँ हाँ टुन्नू जी, ये लीजिए, मैं तो कब से खाना दे रही हूँ, ये चुड़ैल ही आपको खाने नहीं दे रही है। क्या कहा तूने? तूने मुझे चुड़ैल कहा? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। टुन्नू जी तो आज मेरा बनाया हुआ ही खाएंगे, देखती हूँ कैसे तू उन्हें अपना खाना खिला देती है। वो दोनों फिर से शुरू हो जाती हैं। तब टुन्नू कहता है, रहने दो टुनटुनी, नीलू तुम भी रहने दो। मेरा पेट तुम दोनों के झगड़ों से ही भर गया है, मुझे जाने दो। फालतू में तुम लोगों की वजह से देर हो जाएगी तो फिर मुझे डांट सुननी पड़ेगी। मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों इसी तरह झगड़ती रहो। टुन्नू गुस्सा होकर निकल पड़ता है। इधर नीलू और टुनटुनी वापस एक दूसरे से झगड़ने लगते। तेरी वजह से टुन्नू जी आज ऐसे ही चले गए, सिर्फ तेरी वजह से वो भूखे चले गए। अच्छा, मेरी वजह से? मैं तूने खाना दे ही रही थी ना, पर तू ही बीच में मैं नहीं आई, बीच में तो तू आई थी। पहले तो मैं खाना लेकर आई थी ना। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुन्नू काम से वापस आते हुए 2 झोले सब्जी ले आता है। टुनटुनी, नीलू, ये लो, मैं तुम दोनों के लिए अलग अलग सब्जियां लाया हूँ, ताकि तुम दोनों बाद में झगड़ा ना करो। ये लो, अपनी अपनी सब्जियां ले जाओ, झगड़ा मत करना। तभी नीलू कहती है, अरे वाह, मैं क्यों इसे ले जाऊं? इसमें तो कम सब्जियां हैं। वो देखो, उस डायन के झोले में ज्यादा सब्जियां हैं और मेरे में कम है। मैं नहीं लूंगी इसे, मुझे वो वाला चाहिए। अरे वाह, बड़ी आई मेरी सब्जियां लेने वाली, ये तो मेरे हैं, ये मुझे दिए हैं टुन्नू जी ने, ये मैं तुझे क्यों दूं? तुम दोनों फिर शुरू हो गई। इन दोनों में बराबर सब्जियां हैं, चुपचाप से अंदर ले जाओ और झगड़ा करना बंद करो, वरना मैं फिर चला जाऊंगा यहाँ से। टुनी और नीलू दोनों मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती। वो सब्जियां बाहर ही छोड़ आती हैं। टुन्नू बहुत परेशान हो चुका था। उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। काफी समय बीत जाता है। अब टुनटुनी और नीलू घर के बाहर ही बैठकर टुन्नू का इंतजार करने लगते हैं। नीलू, तेरी वजह से टुन्नू जी नाराज होकर चले गए। पता नहीं वो कहाँ गए होंगे और किस हाल में होंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे वाह टुनटुनी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया था? मेरे झोले में सब्जी कम है, इसीलिए मैंने कहा था, ठीक है ना? दोनों इस तरह झगड़ ही रही थी कि तभी वहाँ पर टुन्नू आ जाता है। टुन्नू अपने साथ काली कौवी को लाया था। टुनटुनी, नीलू, ध्यान से सुनो, ये मेरी तीसरी पत्नी है और अब यही मेरी पत्नी रहेगी। तुम दोनों को तो दिन भर झगड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं रहता, यही मेरा ख्याल रखेगी अब। हाँ हाँ टुनटुनी, नीलू, आज से मैं तुम्हारी तीसरी सौतन हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ, सबसे छोटी बहू और टुन्नू जी की सबसे मनपसंद। आज से इस घर में मेरा राज चलेगा, मेरा। टुन्नू जी, ये आपने क्या किया? टुन्नू जी, 2 पत्नियों के होते हुए भी आपने एक और शादी कर ली। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं टुन्नू जी? टुनटुनी और नीलू दोनों रोने लगती हैं। टुन्नू काली कौवी को लेकर घर के अंदर चला जाता है। अब काली कौवी ही टुन्नू को खाना खिलाती थी और उसे समय पर काम पर भेज देती थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी और नीलू एक दूसरे से बात कर रही थी। टुनटुनी कहती है, नीलू बहन,
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों के झगड़ों से परेशान होकर ही टुन्नू जी ने इस चुड़ैल से शादी कर ली। अब हमारा इस घर में कोई काम नहीं है। अब वो हम दोनों से प्यार नहीं करते हैं। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए बहन। हाँ हाँ टुनटुनी दीदी, तुम सही कह रही हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम इस घर में गुलाम बनकर रह गए हैं। बस इस घर के काम करते रहते हैं। हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। चलो चलो हम यहाँ से चलते हैं। वो दोनों जा रही थी कि तभी टुन्नू कहता है, अरे अरे टुनटुनी, नीलू, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? टुन्नू जी, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अब तो आप अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हैं। हम दोनों का यहाँ कोई काम नहीं है। हम दोनों जा रहे हैं यहाँ से। कौन सी पत्नी टुनटुनी? नीलू, मेरी कोई तीसरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी तो तुम दोनों हो। हाँ हाँ टुनटुनी और नीलू, टुन्नू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दोनों ने शादी नहीं की है। वो तो हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और साथ में काम करते हैं। मुझे टुन्नू जी ने तुम दोनों के बारे में बताया था। तुम दोनों की अकल ठिकाने लगाने के लिए हम लोगों ने ये नाटक किया था और अब तुम दोनों अपनी गलती समझ चुकी हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रही। काली कौवी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी और नीलू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो दोनों प्यार से रहने लगती हैं। इसी तरह तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।